क्या बुरा वक्त आ गया यार, ये तो बहुत जालिम वक्त है, ऐसे कैसे हो गया? तुम्हें जो कहना है ना तुम मुझे कह लो, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है। प्लीज मुझे तुम्हारी लीगल हेल्प की जरूरत है, मेरी हेल्प करो, मुझे बचा लो। रीम, यहाँ क्या कर रही हो और कमरे से बाहर कैसे निकली तुम? प्लीज असद, प्लीज मुझे इन लोगों से बचा लो। देखो ये तुम लोग का पर्सनल मैटर है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, सॉरी। तुम कौन हो भाई और यहाँ क्या कर रहे हो? ये जनाब इन मैडम के एक्स हस्बैंड है। क्या कर रहे हो यहाँ? मैं तो अपने बेटे से मिलने आया था, लेकिन यहाँ तो कोई और ही फिल्म चल रही है भाई। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। और बाय द वे, तुम इस तरह किसी से मिल नहीं सकते। कोर्ट के ऑर्डर्स लेके आओ पहले। मुझे अपने बेटे से मिलने के लिए कोर्ट की इजाजत की जरूरत नहीं है, उसकी माँ यहाँ मौजूद है, वो फैसला कर सकती है। फैसला ये करेगी जो अपने होश में भी नहीं है। क्यों, ऐसा क्या किया तुम लोगों ने इसके साथ? देखा, मैं तुम्हें यही बताने वाली थी। प्लीज मुझे इन लोगों से बचा लो, इन लोगों ने मुझे दवाई छोड़ दो मुझे। बेशरम लड़की है, घर मत को अपने यहाँ से मुझे बचाओ, असद मुझे बचाओ, छोड़ दो मुझे, असद मुझे बचाओ, असद। ये जुल्म है, ज्यादती है, मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन करूंगा। वो मेरी बीवी है, समझे? मैं उसे जैसे चाहूं जिस तरह चाहूं रख सकता हूं। और तुम निकलो यहां से, इससे पहले मैं गार्ड को बुलाऊं। इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम देखो तुम्हारे साथ क्या करता हूं। जस्ट वेट एंड वॉच। तुम सीधी तरह जाओगे या गार्ड को बुलाऊं? गार्ड! गार्ड! अरे तुम जानती हो इन्हें? सुना है बहुत अमीर खातून है ये। अरे सुना है मुनव्वर सुल्तान की सगी बहन और उजाला की होने वाली सास है। सास तो ना कहो, उजाला ने कौन सा उनके घर की इज्जत रखी है? ऐसी बेशरम लड़की को भला कौन अपने घर की बहू बनाएगा? तो और क्या, ऐसी लड़की को कोई अपने घर की बहू बनाएगा? मैंने तो देखा है उजाला के मंगेतर को, बेचारा शक्ल से इतना शरीफ दिखता है। चल उठ जा। और ये जोड़ा पहनकर तैयार हो जा। दूर यहाँ से, दूर हटो मुझसे। मैं मार दूंगी, खुद बता रही हूँ, मैं मार दूंगी। अबे ये क्या कर रही है, पागल तो नहीं हो गई तू? मैं अपने आप को जान से मार दूंगी, बता रही हूँ, मेरे करीब नहीं आना, मैं जान से मार दूंगी अपने आप को। ऐसे कैसे मर जाने दूं तुझे? तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, जाने दो प्लीज मुझे, जाने। मैं जलाल को कुछ भी नहीं बताऊंगी, मैं वादा करती हूँ, तुम्हारा बिल्कुल भी नाम नहीं आएगा। मुझे जाने दो प्लीज, मुझे जाने दो। भाई साहब बस सब्र कीजिए, मुझे एहसास है आपके दुख का। उजाला की कोई खबर? पुलिस कर रही है तलाश, लेकिन कोई खबर अभी तक नहीं आई है। नाकाम हो गई पुलिस भी उसे ढूंढने में, कुछ पता नहीं चल रहा उसका। तौबा तौबा भाई, लोग तो मुर्दों को भी नहीं छोड़ते। अरे क्या हो गया है? अरे वही जिन घरों में बेटियां भाग जाती है ना, वो हो रहा है बात। भाभी आप इस तरह की बात नहीं करें, भाई साहब की तबीयत नहीं ठीक है। बहन, ऐसे बापों की ना तबीयत ठीक नहीं होती जिनकी बेटियों के किरदार अच्छे ना हो। मुझे तो बाहर जाते हुए भी शर्म आ रही है, लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि तौबा तौबा। अच्छा नहीं किया उजाला, मेरी दुआ है कि तुम अब वापस ही ना हो। तुम्हारी मौत की खबर आई, सब तो तुम पर कर ही चुके हैं। बड़ी भोली है तू, और मैं बड़ा खबीस सा बंदा।
तुझे लगता है कि मैं अपने हाथ आया हुआ शिकार इतनी आसानी से जाने दूंगा? तुम्हें खुदा से डर नहीं लगता? कभी से इंसान डरो उस वक्त से जब उसका अजाब तुम पे नाजिल होगा। अभी तो तुझे गोगा नामी अजाब से डरने की जरूरत है, जो अभी तुझ पर नाजिल होने वाला है। देखो तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारी भी तो बहनें होगी ना। प्लीज मुझे जाने दो, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो प्लीज। मुझ पे रहम करो प्लीज। मैंने कुछ भी नहीं किया, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। तुम्हें क्या मिलेगा ये सब कुछ करके? पहली बात तो ये है कि मेरी कोई बहन नहीं। अरे तुझ पे रहम करके मेरे हाथ क्या आएगा? मेरा तो दिल था कि तेरा मेरा निकाह हो जाता, लेकिन लगता है कि मौलवी के आने में थोड़ा टाइम लगेगा और मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। देखो मैं मार दूंगी खुद, मैं मार दूंगी। मेरे पास नहीं आना, बता रही हूँ मार दूंगी। मैं मार दूंगी, बता रही हूँ तुम्हें। मेरे पास नहीं आना, बता रही हूँ मार दूंगी। मैं मार लूंगी, यहाँ से ले जाओ। मुझे मारेगी तू? मैं मार दूंगी, बता रही हूँ मैं तुम्हें मार दूंगी। अपनी हालत देख, मेरे खौफ की वजह से पूरी की पूरी कांप रही है तू। चल मेरे करीब आ। आना। इधर आ। पुलिस, तुझे तो मैं बात बचाओ, बचाओ मुझे, पुलिस बचाओ, बचाओ मुझे। क्या सोच के तुमने असद को यहां बुलाया? हाँ, अब तो छोड़े मुझे। और वो मेरे बच्चे का बाप है और ये मेरा घर है और मेरी जिंदगी है कि मैं जो चाहे करूं। वाह, अभी तक अकड़ खत्म नहीं हुई, मेंढकी को भी जुकाम हो गया। अब तो चुप ही रहे। और ये जो सारा फसाद है ना, उसी दिन से शुरू हुआ जिस दिन आप इस घर में आई हैं। वाह तैमूर वाह, इसकी भी जुबान पहली वाली की तरह चलती है। भाई मैं यहाँ नहीं रहने की, मैं जा रही हूँ यहाँ से। आप चुप करें, सब्र करें, मुझे बात करने दें एक मिनट। तू नहीं करने का, तूने हमेशा यही किया है, अपनी बीवियों से मेरी बेइज्जती करवाई है, समझ आई? मैं जा रही हूँ, आना होगा ना तो आ जाना। तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरी माँ से इस तरह बात करने की? और तुम मुझसे आराम से बात करो, समझे? ये मत समझना तुम कि मैं तुमसे डर गई हूँ। मुझे सिर्फ एक मौके की तलाश है मिस्टर तैमूर, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि रीम क्या चीज है। धमकी दे रही हो मुझे? तुम्हें क्या लगता है असद को यहां बुलाकर तुम मुझ पे हावी हो जाओगी? मिस रीम, मैं किसी धमकी से डरने वाला नहीं हूं। तुम्हारी हुकूमत के दिन खत्म हो चुके हैं, समझी? आज अगर मेरी मॉम जिंदा होती ना, तो मैं देखती कि तुम मुझ पर कैसे रौब जमाते हो। इसलिए तो वो जिंदा नहीं, और अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो ना, तो अपनी जबान बंद रखना, समझी? अभी तो मैं शमा के घर जा रहा हूं, वापस आके तुमसे डिटेल में बात होगी। तब तक तुम्हें सोना होगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं सोना, मैं कुछ नहीं कर रही। नहीं, सोना तो तुम्हें होगा। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा कर रही हूँ। मैं कुछ नहीं कर रही, प्रॉमिस। नहीं, क्योंकि अगर तुम जागी तो ये मेरे लिए बहुत खतरनाक बात है। नहीं, मैं कुछ नहीं कर रही। नहीं। तैमूर, मैं कुछ नहीं कर रही। रुको, मैं तुम्हारी फेवरेट दवा लेकर आता हूँ। नहीं, लेकर आ रहा हूँ। नहीं तैमूर प्लीज, तैमूर तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, मुझे तो नहीं सोना, मुझे नहीं सोना। मुझे कोई दवाई नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे नहीं सोना, मुझे नहीं चाहिए।
कौन सी जगह है? कहीं आबादी के हसार नजर नहीं आ रहे। भाग भाग कर थक चुकी हूँ मैं क्या करूं? कहाँ हो जाला? आज तीसरा दिन भी तुम्हारे बगैर गुजर चल रहा, मगर तुम्हारा कुछ पता ही नहीं चल रहा। हेलो, हाँ कुछ पता चला? कमाल करते हो यार, 3 दिन हो गए और तुम एक लड़की नहीं ढूंढ सक रहे, इसीलिए तुम लोगों के यहाँ क्राइम रेट इतना ज्यादा है। अब मुझे तभी कॉल करना जब कोई इन्फॉर्मेशन मिले। बहुत अफसोस हुआ आपको देख के कि आप जैसा वेल एजुकेटेड बंदा फोन पर इस तरह से चिल्ला रहा है। अब इन सब में इन बेचारों का क्या कसूर है? तो फिर किसका कसूर है? उजाला का कसूर है, जाहिर सी बात है। बल्कि मेरी नजर में तो ये जुर्म है कि आप किसी मोहब्बत करने वाले के सच्चे जज्बातों के साथ खेल कर यूं भाग जाओ। शमा, मैं यहाँ कोई फजूल बात सुनना नहीं चाह रहा इस वक्त। ये कोई फजूल बात नहीं है, आपके भले की बात कर रहे हैं। और आप भी बेहतर है कि आप यकीन कर लें कि उजाला ने आपको धोखा दिया। उसके दिल में कोई और था, खेल रही थी आपके साथ। चुप कर जो शमा, तुम उजाला की बहन हो इसलिए मैं तुम्हारा लिहाज कर रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमेशा छोटापन दिखाओ। देखिए, मैं आपकी फीलिंग्स को समझ सकती हूँ कि आपके जैसा इतना प्यार करने वाले बंदा इसी तरह से रिएक्ट करेगा, मगर आप मान ले मेरी बात। शमा, आप यहाँ से जा रही हैं कि मैं जाऊँ? कहाँ जाएंगे भागकर? हर तरफ ही यही बातें हो रही हैं कि उजाला अपनी मंगनी से पहले भाग गई। गौर कीजिएगा मेरी बातों पे। कौन हो तुम? मेरे पास मुझे किसी ने अगवा किया था, मुझे बंद करके रखा हुआ था। किसने अगवा किया? नहीं, कोई गोगा नाम का बदमाश था। क्या गोगा बदमाश? अच्छा रुके 1 मिनट। जी सर, एक लड़की मिली है। जी सर। तुम्हारा नाम उजाला है? जी उजाला। पुलिस तुम्हें 3 दिन से ढूंढ रही है। क्या? अच्छा, उजाला ने कौन सा उनके घर की इज्जत रखी है? ऐसी बेशरम लड़की को भला कौन अपने घर की बहू बनाएगा? मॉम, आप यहाँ खैरियत से? मैं यहाँ ऐसे नहीं आके खड़ी हो गई, छुप के खड़ी हूँ। क्या मतलब, किससे छुप रही हैं आप? लोगों से, उनकी नजरों से, उनकी बातों से बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है मुझे। मॉम, आप जितनी लोगों की बातें सर पर सवार करेंगी टेंशन उतनी होगी आप। अरे लोगों की बातें तो मेरे हवासों पे सवार होती जा रही है। बस अब हम यहाँ से चले जाएंगे, दोबारा नहीं आना मुझे इस महल्ले में कभी। मॉम, ऐसा नहीं हो सकता, हमें यहाँ पे आना पड़ेगा मामू के लिए और सबसे बढ़ के उजाला के लिए। अरे वो लड़की घर से भागकर अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार रही होगी और तुम पागलों की तरह उसे ढूंढते फिर रहे हो। बस मुझे यही डर था कि आप लोगों की बातों में ना आ जाए, और देखें वही हुआ। मुझे भी यही डर था, इसलिए कि वो मंगनी से खुश ही नहीं थी। देखा नहीं था, हर वक्त खामोश बैठी रहती थी। तुम दोनों के बीच में कोई मंगेतरों वाली बात ही नहीं थी। मॉम, आपका अंदाजा पहले भी गलत था और अब भी गलत है। वो सिर्फ अपनी घरेलू टेंशन्स की वजह से परेशान थी। बहुत प्यार करती है मुझसे वो। अब तुम जो भी कहो, मेरा दिल बहुत खट्टा हो चुका है। अगर शमा की शादी ना हुई होती ना, तो मैं उजाला के बजाय शमा का हाथ तुम्हारे लिए बढ़ूं। मॉम, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। ये तुम किस लहजे में मुझसे बात कर रहे हो? माँ हूं मैं तुम्हारी। तबरीज, वो उजाला आ गई है। उजाला वापस आ गई? कहाँ से आ रही हो? ये मुंह काला करवा के 3 दिन बाद भेज दिया तुम्हें उस आवारा ने जिसके साथ तुम भागी थी। नहीं बन रहा ना सवाल, नहीं बन रहा ना, मगर हम तो सवाल करेंगे। तुमने तुम्हारा इतना बड़ा नुकसान कर दिया लड़की, इतना बड़ा नुकसान। क्या हुआ? क्या हुआ यार? क्या हुआ? अम्मा का कत्ल हुआ। तुमने मार दिया अम्मा को, मर गई अम्मा, उजाला मर गई। मॉम, आप देख रही हैं कैसे बात कर रहे हैं उजाला से। तुम चुप रहो, ये उनका पर्सनल मैटर है। तुम चलो यहाँ से। मॉम, लेकिन अभी उजाला आई, मुझे उससे बात तो करने दें। मैं कह रही हूँ ना तुमसे, निकलो यहाँ से, चलो आओ। अम्मा का शमा अम्मा बंद करो ड्रामे, मार दिया तुमने अम्मा को। नसीब जहाँ उसको छोड़ के गई थी, कब्र में चली गई। कब्र में मंसूरा, कब्र में चली गई। अम्मा नहीं जा सकती।
सकती। अम्मा नहीं मर सकती। शमा अम्मा नहीं मर सकती। बेशरम, बंद कर ये ड्रामा। घर से भागते वक्त नहीं सोचा कि एक बाप और माँ भी है, उन पे क्या बीतेगी। मैं घर से नहीं भागी थी, झूठ बोल रही हो तो। घर से भागी थी तो मुंह काला करके आई हो। शमा, तू देख ये ड्रामे, मैं नहीं देख सकती। नहीं मेरी बिचुला को यतीम कर दिया उजाला तुमने, हमें यतीम कर दिया। माँ का साया छीन लिया तुमने हमसे। शमा मर नहीं जा सकती। मार दिया अम्मा को तुमने। अम्मा मरी नहीं है, अम्मा को कत्ल किया तुमने। चले जाओ हमारे घर से, नहीं चाहिए तुम्हारा वजूद हमें यहाँ। कभी माफ नहीं करूंगी। माँ का साया छीन लिया तुमने हम सबसे। हाथ मत लगाओ मुझे, मत बोलो शमा।